नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से आपके साथ एक नई उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगेगी। तो आज की क्लास होगी कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली नंबर 8.3 पर आधारित, यानी कि 8.3। और 8.3 जो है वो प्रश्नावली रहेगी जो इससे पहले की जो क्लास मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाई है अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर। उसमें जो क्लास जो ली थी उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में किस प्रकार से परिवर्तन करके और एक टेबल बनाई है, उस टेबल के बेस पर अगर हम देखें तो ये लगभग प्रश्नावली संपन्न होती है। और अब हम बिना किसी देरी के उस टेबल को मेमोराइज करते हुए और हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a और tan a को cot a के पदों में लिखना है। sin a sec a tan a को cot के पदों में लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर हम हल करना शुरू करते हैं तो हल करते हैं तो कहां से प्रारंभ करें, यानी कि हम sin a को लेकर चलते हैं। यानी कि sin a बराबर हमें क्या देखना है, तो हम देखते हैं कि चूंकि sin a बराबर, अब प्यारे विद्यार्थियों यहां मैंने कुछ अनुपात लिखे हैं, sin cos tan cot sec और cosec। हम इस पर चलते हैं। हमें sin से किस में जाना है, cot में जाना है। तो ध्यान देना कि sin से निकलने के लिए हमारे पास एक तो रास्ता ये निकलता है और दूसरा रास्ता ये निकलता है। ये दो रास्ते हैं जो sin से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर के कहां एंड होता है इनका, sin से हमें cosec में आना होता है यहां तक, और यहां sin से cos में आना होता है। लेकिन हमें तो कोट तक जाना है, इसलिए कोट तक जाना तो कोसेक से हम कोट में चले जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, कोस से सेक में आएंगे और सेक से फिर हम इस रास्ते से टेन में जाएंगे और टेन से फिर हम कोट में जाएंगे। तो इसका मतलब ये रास्ता जो है ना, ये लंबा रास्ता है और इतना लंबा रास्ता हम इख्तियार नहीं करते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है कि साइन से कोसेक में आना है और कोसेक से कोट में जाना। तो पहले साइन और कोसेक का संबंध क्या होता है कि साइन और कोसेक का मतलब होता है कि साइन थीटा और कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर एक होता है, यानी इनका गुणा एक होता है। तो हम देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो 1 कोसेक थीटा होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो ये आ जाएगा अपने पास, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये आ गया। अब कोसेक थीटा जब आ गया तो हम कोसेक से कोट में चले जाते हैं। तो अपने इधर से इधर जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही जो क्लास ली थी उस क्लास में मैंने बताया था कि इससे इधर जाते हैं तो ये जो 7 लग रहा है इससे, इसका मतलब ये मल्टीपल में फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। और जो इस प्रकार से होते हैं तो नीचे से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो दोनों माइनस में होते हैं, यानी कि कोसेक है ना, और उस पर स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना है, बराबर 1 ही रहना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कोट उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसमें आ जाता है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो कोसेक का चाहिए। तो कोसेक का मतलब क्या होता है, यहां स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर रूट लगा देते हैं, यहां स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। और इसका मतलब ये हो जाएगा 1 में, और कोसेक के स्थान पर ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट में। तो इसका मतलब साइन को कोट के पदों में इस तरह से लिख पाएंगे, साइन को कोट के पदों में ऐसे लिखना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं साइन के बाद में हमें करना किसका है, सेक का। और अब अगर करते हैं, अब सेक का करते हैं। सेक ए बराबर, यहां पर ए दे रखा तो ए लिख लेना, थीटा की जगह हमें क्या कर लेना, ए कर लेना। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब सेक ए बराबर क्या करेंगे, सेक से हमें कोट में जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं कि सेक यहां है,
और कोट यहाँ है। तो सेक से हमारे पास में दो रास्ते हैं, एक तो इधर से ऐसे जाकर के फिर ऐसे आकर के यहाँ आता है, और एक ऐसे चलेगा और फिर यहाँ जाएगा, यानी कि सेक से पहले टेन में जाएंगे और टेन से हम कोट में आ जाएंगे। तो बेटर रास्ता ये रहेगा कि हम पहले टेन में जाएंगे तो टेन से कोट में आ जाएंगे। तो इस रास्ते से चलते हैं तो स्क्वायर वाला होता है और माइनस वाला होता है। देखो सेक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऊपर वाला टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर हम एक मानते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये तो होता है एक, और ये टेन उधर जाके हो जाता है प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है। हमें सेक थीटा लेना है तो सेक का ये स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट लगा देते हैं, तो इसका मतलब एक प्लस में टेन स्क्वायर थीटा पर रूट लग जाता है। पहले विद्यार्थी हम टेन में तो आ गए, लेकिन हमें जाना है कोट में, तो टेन से हम कोट में इधर आते हैं, इसका मतलब ये मल्टीपल में होता है, यानी कि टेन थीटा और कोट थीटा बराबर एक होता है। और यदि हम टेन थीटा बराबर लें तो आ जाता है एक बटे में कोट थीटा, एक बटे में कोट थीटा। तो टेन के स्थान पर हमें एक बटे में कोट लिखना है। अगर इसको करें तो एक प्लस एक बटे में कोट, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी लगेगा, यानी कि यहाँ थीटा की जगह हम ए कर रहे हैं तो हम ए कर देते हैं इसको, और इस पर रूट है तो पूरे पर रूट लगा देंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो कोट है ये रूट में है, लेकिन ये कोट इसके साथ मल्टीपल होकर के ये जुड़ जाएगा, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं तो ये कोट स्क्वायर ए प्लस में एक बटे में कोट स्क्वायर ए, यानी कि इस पर भी हमें रूट रखना है। और विद्यार्थियों इसको अगर थोड़ा सा और सेट करें तो ये एक पहले भी लिख सकते हैं और कोट को बाद में लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लिख सकते हैं इसको एक प्लस में कोट स्क्वायर ए बटे में कोट स्क्वायर ए और पूरे का रूट। अब इस रूट को हम हटाते हैं तो यहाँ आता है एक प्लस में कोट स्क्वायर ए, इस पर तो रूट रहेगा क्योंकि दो पदों में है इसलिए इसका रूट हम हटा नहीं पाएंगे, और इसका रूट स्क्वायर हट जाएगा तो कोट स्क्वायर है वो कोट ए में बदल जाएगा। और विद्यार्थियों ये आ जाता है साइन का कोट के पदों में, साइन का कोट के पदों में। और इस प्रकार से हमने सेक का कोट के पदों में, हमने सेक को बदल लिया कोट के पदों में। अब अपने पास में रहता है टेन। अब हम चलते हैं तथा टेन ए बराबर कितना, किसको, टेन को हम लेकर जाएंगे कोट में। तो पहले तो सीधा सीधा अपना टेन के लिए ये रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि पड़ोसी और पड़ोसी के पास में जाना इजी हो जाता है। दीवार से भी आवाज लगा सकते हैं कि भाई इधर आना, और इसने कह दिया कि इधर आना, इसका मतलब टेन ए और कोट ए का संबंध होता है एक, इन दोनों का गुणा। तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे में कोट ए, तो ये आ जाएगा इसका, तो एक बटे में कोट ए ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये इसका आंसर हो गया। तो हमने साइन सेक टेन को कोट के पदों में इस प्रकार से ले लिया है। अब इस क्वेश्चन को आपने करना है नोट, इसका मतलब आप इसको कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी कॉपी में लिख लो। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है, यानी कि साइन कोस टेन कोट और कोसेक, इन सब को लिखना है। क्योंकि सेक का तो सेक है इसलिए पहले हम साइन का लिखते हैं, और साइन का लिखते हैं तो किस प्रकार से अपने इसको सोल्व करते हैं, इस बात को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने साइन को लेकर चलते हैं। और साइन बराबर, देखो हम अगर साइन के पदों में ले तो साइन से हम सेक में आते हैं, तो साइन से सेक में आने के लिए अपने पास एक तो रास्ता ये है और एक रास्ता ये, तो या तो इस रास्ते से हम सेक तक आए या फिर इस रास्ते से हम ऐसे चल करके ऐसे अरे इस तो मोड़ ही गणी है, इतनी मोड़ मुड़ी जाकर रहेगी, तो अपन कम मोड़ हम जानना, यानी कि साइन से कोस में और कोस से सेक में आ जाएंगे। अब सेक में आने के लिए साइन का कोस के साथ संबंध बनाना जरूरी है, और कोस के साथ संबंध बनाना तो हम लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो क्या होता है कि हम किस में लेकर जाए, कोस बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन को सेक में ले जाना, इसलिए साइन को बाहर निकालिए। अब इसको और हल करें तो हम कर सकते हैं कि साइन का हम स्क्वायर हटा देते हैं तो साइन थीटा बचता है, यानी कि a कर लो, इसमें जहां जहां पर भी थीटा है वहां a कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां हम a कर लेते हैं और साइन a बराबर इसका स्क्वायर हटाए तो इसको रूट में कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर a और उसका रूट। अब हम कोस में आ गए तो यहां तो पहुंच गए। अब यहां से पूछ लिया कि भी आगे क्यों सेक के घर में जाना तो कौन सी मोड़ मुड़ना है, तो ये वाली मोड़ मुड़ेगी और ये कहता है यहां आ जाएगा, 2 घर छोड़ के तीसरा घर है, तो यहां कोस से हम चलेंगे सेक में। और यहां अगर देखें तो साइन a बराबर 1/1 माइनस कोस, कोस का मतलब है यहां इधर वाली मोड़ में चलते तो गुणा होता है, इधर वाले में चलते तो गुणा होता है, यानी कि साइन और कोस और सेक को गुणा करेंगे तो कोस का मतलब आता है, यानी कि कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 और कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा। तो कोस की जगह 1 में सेक, तो 1 में सेक a और ऊपर लग गया रूट। इसको और सोल्व कर सकते हैं, सेक को 1 से गुणा करेंगे तो सेक a और फिर माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 और इस पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर और बटे में हम फिर वापस सेक कर देते हैं तो सेक a और ये भी स्क्वायर। अब इसका भी रूट करेंगे और इसका रूट हटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि सेक स्क्वायर a माइनस 1, इस पर तो लग जाएगा रूट और इसका आ जाएगा सीधा सेक a, क्योंकि इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसलिए साइन को सेक के पदों में ऐसे लिखते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब हम चलते हैं कोस में। अब कोस तक आते हैं तो सेक से सीधा आ जाएंगे। अब कोस a बराबर पता ही है 1/सेक आया कि कोस का मान 1/सेक यहां लिखा है तो हमने 1/सेक a लिख देंगे, बस यहां आ जाएगा कोस का, ये अपने पास में आया था साइन का। और अब कोस के बाद में आता है टेन a बराबर, तो यहां पर टेन a का लेते हैं। अब टेन से हमें किस में जाना है, सेक में आना है, तो टेन से सेक इधर वाला रास्ता ठीक रहता है, सेक से टेन वाला है ना, तो इसका मतलब टेन a बराबर कितना आना चाहिए, तो टेन और सेक का संबंध क्या है वो वाला देखो, टेन और सेक का संबंध, टेन और सेक का संबंध ये है कि सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर 1 और यहां आता है सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर बराबर, यानी कि टेन स्क्वायर a बराबर कितना आ जाएगा, तो टेन उधर करेंगे तो प्लस का, 1 इधर आएगा तो ये माइनस का, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 ये हो जाएगा। यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 और ऊपर लग जाएगा रूट, तो टेन का मान ये आ जाएगा, टेन का मान कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, और अब आगे चलते हैं अपने किसका, टेन का हो गया, हाँ टेन का क्लियर है। अब अपने चलते हैं टेन के बाद में आता है कोट। अब कोट की बात करते हैं तो कोट a बराबर कितना हो जाएगा, कोट a बराबर, अब कोट का हम सेक में लेकर आते हैं, तो कोट को सेक में लेकर आते हैं तो कौन सा तरीका है, अपने पास में कोट से कोसेक में जा सकते हैं एक तरीका, और फिर कोट से टेन में जाकर के सेक में आ सकते हैं। तो कोट से पहले टेन में चलते हैं और टेन में चलते हैं तो टेन बराबर 1/कोट होता है, यानी कि कोट बराबर 1 में टेन a होगा। ठीक है, अब टेन से हम किस में चलेंगे, टेन से हम सेक में चलते हैं, तो टेन का मान अपने ये जो आया वो आ जाएगा, यानी कि 1 में सेक स्क्वायर a माइनस में 1 और इस पर रूट, तो ये आ जाएगा कोट का सेक में। अब कोट के बाद में आता है कोसेक, कोसेक a, क्योंकि सेक का तो आ गया अपने पास में, सेक का तो हमने सेक का तो बदलना ही, तो इसलिए सेक को सेक का। अब कोसेक से सेक में जाने के लिए हमें क्या करना है, कोसेक से सेक में जाने के लिए या तो कोट में जाओ, कोट से टेन में जाओ, टेन में सेक में आओ, या फिर कोसेक से साइन फिर कोस और फिर सेक। तो हम इस रास्ते चलते हैं, कोसेक का साइन में चलते हैं, तो इसका मतलब 1 में साइन a,
1 बटे में साइन ए, और साइन से हम कोस में आते हैं तो 1 बटे में क्या चलता है कि साइन को कोस में बदलते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और उसका रूट आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। और अब यदि देखें तो 1 बटे में 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा को सेक में लेकर आते हैं तो 1 बटे सेक होता है, 1 बटे में सेक, और सेक कोस पे स्क्वायर तो सेक पर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पूरे पर रूट लग जाएगा। अब यहां पर 1 और बटे में सेक को 1 से गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर ए और इस पूरे पर रूट। अब इसका और आगे चलते हैं तो यह आता है कि 1, पहले इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि 1 में भाग देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि सेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब इसका रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा और इस पर रूट लग जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि सेक का इस तरह से आ जाएगा और कोट का इस तरह से आ जाएगा और टेन का ये है ही, कोस का ये है, और साइन जो था साइन का अपने ये आ जाता है, यानी कि साइन है वो इस रूप में आ जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो गया कंप्लीट। तो विद्यार्थियों हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और तीसरे क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो विद्यार्थियों यहां हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में एक ऐसी चीज है जो कॉमन है और वो है 9, तो हम इस 9 को यहां कॉमन लेते हैं तो इधर तो अपने पास में सेक स्क्वायर ए बचता है और इधर अपने पास में 10 स्क्वायर ए बचता है। और विद्यार्थियों हम सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां इसको हम 9 गुणा में 1 करते हैं तो आंसर अपना आता है 9, और 9 जिस भी विकल्प में है वो विकल्प अपना हो जाता है सही, और विकल्प नंबर बी यहां पर सही हो जाता है। क्या आ जाता है? विकल्प नंबर बी यहां पर सही हो जाता है। ये तो था क्वेश्चन 3 में पहला, ठीक है, हमारा विकल्प बी रहेगा और ये इसकी पुष्टि है कि बी ही क्यों है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, अब इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब प्यारे विद्यार्थी यहां देखते हैं हम टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इसका हम किस प्रकार से रूपांतरण करते हैं। तो टेन का मतलब साइन बटा कोस होता है, हमें ध्यान में, सेक का मतलब 1 बटा कोस होता है, ठीक है, और कोट का मतलब कोस बटे साइन होता है, और कोसेक का मतलब 1 बटे साइन होता है, यानी कि साइन और कोस में बदल सकते हैं इसको। तो हम इसको साइन और कोस में बदलें तो यहाँ 1 प्लस साइन बटे में कोस आ जाएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, प्लस इसका 1 बटे में कोस थीटा आ जाएगा, ये अपना एक ब्रैकेट है। दूसरा अपने पास में 1 प्लस में कोट का मतलब होता है कोस बटे में साइन, कोस बटे में साइन थीटा, यानी कि टेन का साइन बटे कोस है तो टेन का अपोजिट कोट होता है तो कोट बटे साइन हो जाएगा, और कोसेक है इसका मतलब 1 बटे में साइन हो जाएगा, 1 बटे में साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास में हमने कोट सेक और कोसेक को चेंज कर दिया साइन कोस में। अब आगे इसका चलते हैं तो इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाता है कोस थीटा, और कोस थीटा है तो इसका मतलब 1 है तो 1 का भाग 1 से गुणा हो जाएगा कोस,
कोस थीटा प्लस कोस का भाग कोस में देंगे तो एक बार जाएगा और एक को ऊपर वाले साइन से गुणा करते हैं तो साइन थीटा। विद्यार्थियों हम इसको यहां कर देते हैं ब्रैकेट में बंद और फिर प्लस में कोस से कोस कटेगा तो एक बचेगा और ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका करते हैं, इसमें हम साइन थीटा को ले लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में लेने के बाद में इस एक से मल्टीप्लाई करके साइन थीटा और फिर यहां पर साइन से साइन कटेगा तो कोस आ जाएगा, बीच में ये प्लस का चिन्ह तो ये कोस थीटा। इसको भी हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और माइनस ये साइन से साइन कट के एक बचता है, एक अपने पास में ये आ जाएगा। अब बेटा ये साइन प्लस कोस है, कोस प्लस साइन है चाहे साइन प्लस कोस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ता है कि ये ए है ये बी है, ये पूरा ए है ये बी है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है कि चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ये सर्वसम्मिका होती है। तो यहाँ ए और ये बी, ए प्लस बी, ए और बी यानी कि ए माइनस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हम किस रूप में लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर मतलब एक बटे में इन दोनों का गुणा कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब आगे हम चलते हैं, तो बेटा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम हल करें तो ये जो है ना इस रूप में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इनकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा, इस रूप में आ जाएगा और माइनस में ये एक बच जाएगा और बटे में अपने पास में क्या है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब अपने देखो विद्यार्थियों यहां अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको हल करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो इसका मतलब एक आ जाएगा, इसका मतलब तो हो जाएगा पूरे का एक और प्लस में ये 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का एक और बटे में कोस थीटा साइन थीटा। और यहां अगर आगे चलें ये प्लस का एक है ये माइनस का एक है, वैल्यू जीरो हो जाती है दोनों की, प्लस से माइनस वाला घट करके जीरो, तो यहां बचता अपने पास में साइन थीटा कोस थीटा और बटे में ये साइन कोस है तो कोस साइन को साइन कोस लिख सकते हैं, इसको भी हम साइन थीटा कोस थीटा कर लेते हैं, तो साइन से साइन कोस से ये साइन कोस कट जाता है और उत्तर आता है 2 अपने पास में। तो ये किस ऑप्शन का उत्तर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी में होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा और उत्तर की पुष्टि भैया ये हो गई। 1 बीघा में 1 बीघे के खेत के मां अब तो हल है जना जाके उत्तर आवे, तो वो उत्तर सी आयो, लेकिन ये सी तक पहुंचने खातर ए सारी चीजें अपन करनी पड़ से, ठीक है। तो इस सवाल ने थे नोट कर लो, इन मिटा के फिर अगलो सवाल अपन करांगा, तो इन मिटा दूं स्क्रीनशॉट ले लो मैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो पार्ट है वो कहता है कि सेक a प्लस टेन ए, क्या आता है नंबर 3 का जो है इसमें कहता है कि सेक a प्लस टेन ए ब्रैकेट के अंदर है और बाद में आता है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। विद्यार्थी यहां हमें देखना है कि इधर साइन है तो हम सेक और टेन को साइन कोस में ले जाते हैं, यानी कि साइन कोस में ले जाते हैं, तो यहां अपने को देखने को मिलेगा कि कोस सेक का मतलब 1 बटे में कोस ए हो जाता है प्लस इसका मतलब हो जाता है साइन ए बटे में कोस ए, ये हो जाता है 1 और इधर अपने पास में 1 माइनस में साइन ए बचता है। तो प्यारे विद्यार्थी अगर इसको देखें तो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं कोस ए और कोस से कोस कटेगा तो 1 और प्लस ये आ जाएगा साइन ए और इधर अपने पास में 1 माइनस साइन ए, यदि इसके नीचे हम 1 मान ले
क्योंकि इससे वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले एक जैसे हैं तो इसको गुणा करेंगे तो एक जैसे मतलब प्लस माइनस का फर्क है, तो हम वही बात कि a प्लस में b और a माइनस में b बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हम ले लेते हैं। इस सर्वसमीका से लेते हैं तो ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसका मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटे में कोस a, क्योंकि कोस को एक से गुणा करें कोस a आता है। और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका एक पर स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहां पर लिख सकते, चूंकि कोस स्क्वायर a बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर a होता है, और ऐसा होता है तो कोस स्क्वायर a बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन एक माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कोस स्क्वायर a ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर a और बटे में कोस a, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये आ जाता है कोस स्क्वायर a, कोस a गुणा में कोस a दो बार लिख देंगे और नीचे कोस a एक बार है तो एक को हम इससे काट देंगे तो उत्तर आता है कोस a, और ये किस ऑप्शन का है, वही इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर है डी, ये ऑप्शन नंबर है डी। इसका मतलब इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम डी तक पहुंचेंगे तो ये स्टेप अपने को पूरी करनी होगी, जो कि इस विकल्प डी तक पहुंचने के लिए एक पुष्टि है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग अपने सोल्व कर लेते हैं। अब अपने करते हैं इसका अगला भाग, तब तक एक स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको नोट कर। अब इसका चौथा पार्ट जो है वो क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 जो है वो कहता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर a, 1 प्लस कोट स्क्वायर a, इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करना है तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले ये देखो, इसके ऑप्शन सेक स्क्वायर a, कोट स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a और -1 कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको किस में लेकर जाते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक अपने 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मतलब होता है सेक स्क्वायर a। क्या होता है, सेक स्क्वायर a। और यदि 1 प्लस 10 कोट स्क्वायर a को देखें तो उसमें आ जाता है कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर a। अब अपने यहां देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये 10 स्क्वायर a है, पहले 1 है ना उसको 10 के पदों में ले जाते हैं, उसको 10 के पदों में लेकर जाते हैं तो अपने पास में आता है 1, तो है अपन 1 को लेकर जाते हैं 10 के पदों में, इसका मतलब सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a। यहां लिख सकते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a बराबर 1, तो इस 1 का मतलब ये रख देते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a और ये प्लस का 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां पर कोट है तो कोट वाले 1 को भी अपना चेंज कर लेते हैं, और उसका क्या करते हैं, कोट वाले 1 को करें तो चूंकि हमारे पास में आता है कि कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है, तो इस रूप में हम 1 को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस में कोट स्क्वायर a और प्लस में कोट स्क्वायर a, ये वाला, ये अपने पास में दो चीजें आ गई। अब इसको हम अगर हल करें तो देखो विद्यार्थियों 10 स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a प्लस का, ये दोनों होकर के 0 हो जाएगा, कोट स्क्वायर a माइनस का है, कोट स्क्वायर a प्लस का है तो 0 हो जाएगा। और ऐसे में अपने पास बचता है सेक स्क्वायर a बटे में कोसेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a बटे में कोसेक स्क्वायर a। और ऐसे में अपने क्या कर सकते हैं, सेक को हम किस में लेकर जाते हैं, सेक को हम 1 बटे कोस में ले जा सकते हैं, सेक को हम किस में ले जा सकते हैं, सेक को हम 1 बटे कोस में लेकर जा सकते हैं। तो इसका मतलब 1 बटे में कोस स्क्वायर a और पूरे के बटे में कोसेक, कोसेक को 1 बटे साइन में ले जा सकते हैं, तो 1 बटे में साइन स्क्वायर a। और इसको और हल करते हैं तो 1 बटे में कोस स्क्वायर a और गुणा में साइन स्क्वायर a बटे में क्या आ जाता है 1।
अब ऐसे को हल करते हैं तो ये आता है साइन स्क्वायर ए 1 के साथ गुणा होकर के और कोस 1 के साथ गुणा होकर के कोस स्क्वायर ए। और इसको प्यारे विद्यार्थियों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए बटे में कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करते हैं। और हम जानते हैं कि साइन बटे कोस बराबर 10 होता है, तो 10 ए यानी कि 10 स्क्वायर ए, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो कि किस ऑप्शन में मिलेगा अपने को, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपने के जो 4 पार्ट हैं वो चारों पार्ट अपने हो जाते हैं सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रश्नावली नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सभी पार्ट सोल्व किए हैं। अब अपने पास में इसमें एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। जो व्यंजक जो परिभाषित है वो न्यून कोण है, यानी कि यहां पर अपने को सिद्ध करने वाली चीजें मिलेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 भाग है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपनी क्लास हो जाएगी बड़ी लेंथी। इसलिए एक दिन में इसको ना निपटा करके और अपने इसका एक और अलग से क्लास अपने रिकॉर्ड कर लेंगे और वो अगली क्लास में आपको दे दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमें अपने लोकल भाषा में क्या है ना कि रान काटनी, रान को नहीं काटनी, तो क्या करना है, अपन पढ़नो है, सीखनो है, कुछ अच्छी तरह से सीखना है, ये वास्ते रान को नहीं काटनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक क्लास और आ जैसी, एक जो 15-10 मिनट की जो क्लास होगी वह एक और ले लीजिए। और ऐ सारी क्लास अपन किसी की लागी था, आज की क्लास बिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए। और यदि कोई थारी कोई शिकायत हो तो वह कमेंट में लिख के जरूर दे दीजिए, ठीक है। और अगली क्लास को इंतजार कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।